प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 का प्रथम पाठ, संस्कृत भाषा का प्रथम पाठ सुभाषितानि, इसका अभ्यास करेंगे। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। इसमें श्लोक बताए गए हैं संस्कृत के। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते। तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर जो है 3 जैम हैं, 3 जो है बहुमूल्य रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल यानी कि पानी, अन्नम यानी कि अनाज, और सुभाषितम, सुभाषितम का मतलब होता है अच्छे वचन यानी अच्छी बातें। तो पृथ्वी पर ये 3 रत्न हैं, जल है, अन्न है और अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अगर पृथ्वी पर कोई बहुमूल्य पदार्थ है तो वो ये 3 ही हैं: पानी, भोजन और अच्छी बातें। बाकी जो है अलग अलग तरह के हीरे, मोती, ये सब भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े ही हैं। ठीक है ना? क्योंकि जब तक अपने को सही मात्रा में भोजन, जल और अच्छी बातें नहीं मिलेंगी तो बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। आगे देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। तो ये कह रहे हैं कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, यानी सच जो लोग बोलते हैं तो उससे पृथ्वी में धारण करने की शक्ति आती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूरज जो है वो तप रहा है, यानी कि सूरज जो है प्रकाशित करता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है, यानी कि सभी चीज़ें सत्य से ही प्रतिष्ठित हैं। आगे देखिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और राजनीति में, इन सभी क्षेत्रों में ये कह रहे हैं कि इन सब में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत से रत्न वाली है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो विद्यमान है। यानी दान करने में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक दान करते हैं। तो अगर कोई अच्छा दान करने वाला है तो उससे भी अच्छा दान करने वाला आपको मिल जाएगा। यानी एक से बढ़कर एक लोग तपस्या में, दान में, साहस में, है ना, विज्ञान में, विनय में और राजनीति में आपको मिल जाएंगे। तो आगे देखिए अगला श्लोक, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरेत। ये कह रहे सद्भि, सद्भि का मतलब होता है अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ। तो सद्भिरेव सहासीत, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जन लोगों से ही लड़ाई करनी चाहिए, दोस्ती भी उन्हीं से करनी चाहिए। यानी लड़ना भी हो तो सज्जन से ही लड़ना चाहिए। और न सद्भि किंचिद आचरेत, जो बुरे लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो ये कह रहे हैं धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, यानी कि अन्न और धन के प्रयोग में, यानी भोजन, आपको भूख लगी है या आपको किसी से पैसे का व्यवहार करना है तो इनके प्रयोग में, और विद्याया संग्रहेषु च, और पढ़ाई करने में, यानी कि इन दोनों में, आहार में और व्यवहार में त्यक्त लज्ज है, हमेशा शर्म को छोड़ देना चाहिए, लज्जा को छोड़ देना चाहिए।
वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। यानी इन तीनों क्षेत्रों में अगर आपको पढ़ाई में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं टीचर से कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। ऐसे आपने किसी को पैसा दिया है तो उसको वापस लेने में, या आपने कहीं कोई काम किया है तो उस काम के बदले आपको कुछ पैसा मिलता है तो वो नहीं मिला है तो आप तुरंत मांग सकते हैं कि भाई मैंने ये काम कर लिया, मुझे पैसा दे दो। या फिर आपको भूख लगी, मान लीजिए आप कहीं चले गए हैं और आपको कहीं भूख लगी है, आप अकेले हैं तो आप बता सकते हैं, किसी के घर चले गए, ननियाल चले गए, कहीं भी चले गए हैं आप, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे भूख लगी है, पहले मैं भोजन करूँगा। तो इस तरह से धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में हमेशा कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। ये कह रहे क्षमा वशीकृति लोके। क्षमा जो है वो पूरे संसार को अपने वश में कर सकती है। यानी अगर आपको माफ़ करना आता है, क्षमा करना आता है तो पूरे संसार को आप जीत सकते हैं। और क्षमया किम न साध्यते, अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता, यानी कि क्षमा से सब कुछ किया जा सकता है। और आगे देखिए, शांति खड़ग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है, तो फिर दुर्जन लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका पाठ पूरा हुआ। इसका अर्थ आपको कॉपियों में लिख लेना चाहिए और इस वीडियो को अच्छे से देखकर एक बार इसका अर्थ समझ भी लेना चाहिए और कॉपी में उसका जो अर्थ है, श्लोक और उनका अर्थ आपको कॉपी में लिखना चाहिए। धन्यवाद बेटा।